सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारा चैप्टर चल रहा है ठेका, उपकार्य व समूह लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपूर्ण ठेके, ये है आज का हमारा टॉपिक। सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते जाइए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्राय बड़े ठेकों का कार्य कई वर्षों तक चलता है। जो ठेके का कार्य होता है वो कई वर्षों तक ठेके का कार्य चलता है। ऐसी दशा में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अनुमान के आधार पर लाभ ज्ञात किया जाता है। ठेका कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो कई वर्षों तक चलता रहता है। इसके कारण जो लाभ की गणना वित्तीय वर्ष के अंत में हम जब करते हैं तो वो अनुमान के आधार पर की जाती है। लाभ की गणना भविष्य में होने वाली हानियों के लिए संचय को ध्यान में रखकर की जाती है। लाभ की जब गणना हम करेंगे तो हमें भविष्य में होने वाली हानियों के बारे में भी क्या संचय हमें रखना है उसके ध्यान में रखकर हमें गणना करनी होती है। क्योंकि एक वर्ष ठेके पर लाभ तो अगले वर्ष हानि हो सकती है। अगर आपको ठेके के प्रथम वर्ष में लाभ हो गया तो सेकंड ईयर में आपको लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हानि भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त वास्तविक लाभ या हानि की गणना ठेके के पूर्ण होने पर ही करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, वास्तविक लाभ या हानि की गणना हम मध्य में नहीं कर सकते। उसकी गणना हम जो ठेका कार्य है वो पूर्ण होने पर ही कर सकते हैं। किंतु अपूर्ण ठेके पर प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ हानि की गणना करना होता है। अपूर्ण जो ठेके हैं उस पर हमें प्रति वर्ष लाभ हानि की गणना करनी होती है। तो लाभ हानि की गणना करने के लिए आपको जरूरी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो दो प्रकार से दो शब्दों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक तो है प्रमाणित कार्य और एक है अप्रमाणित कार्य। देखिए, लाभ हानि की गणना करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य की जानकारी होनी चाहिए। लाभ हानि की गणना प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में ठेके पर हुए कार्य के प्रमाणित भाग पर ही की जाती है। प्रमाणित भाग है उस पर की जाती है। अप्रमाणित भाग पर कार्य जो अप्रमाणित भाग है कार्य का उस पर गणना नहीं की जाती। उसका मूल्यांकन वास्तविक लागत पर किया जाता है। देखिए, अप्रमाणित कार्य, अब हम क्या करते हैं, प्रमाणित कार्य के लिए तो हमें इंजीनियर द्वारा सर्टिफिकेट लिया जाता है, परंतु अपूर्ण कार्य जिसे वर्क अनसर्टिफाइड, अप्रमाणित, जिसको प्रमाणित नहीं किया गया है, कार्य कंप्लीट हो गया लेकिन प्रमाणित नहीं किया गया है, वह कार्य जो लेखांकन वर्ष के अंत तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण तो कर दिया, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया है, परंतु ठेकादाता के जो शिल्पकार है, इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा उस समय तक कार्य का प्रमाणीकरण नहीं हो पाता, उसे हम अप्रमाणित कार्य कहते हैं। अप्रमाणित कार्य की लागत को ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। ठेके की अप्रमाणित कार्य की जो लागत है
उसका जो ठेका खाता होता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम कहते हैं, उसके क्रेडिट पक्ष सीआर पक्ष में इसकी दिखाया जाता है। तो एंट्री क्या होगी, वर्क्स इन प्रोग्रेस अकाउंट डीआर टू कॉन्ट्रैक्ट, अप्रमाणित कार्य की लागत से प्रमाणित कार्य की लागत। ठेके पर हुए समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्ययों के योग में से ठेका खाते में क्रेडिट पक्ष की मदें घटाने पर ठेके की कुल लागत ज्ञात हो जाती है। इससे अप्रमाणित कार्य की लागत घटाने पर प्रमाणित कार्य की लागत प्राप्त होती है। देखिए कि ठेके कार्य पर समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे जो होते हैं उनका योग कर लेते हैं और योग में से ठेका खाते में क्रेडिट पक्ष की जो मदें हैं वो घटाने पर ठेके की कुल लागत ज्ञात हो जाती है और इसमें से अप्रमाणित कार्य की लागत घटाने पर प्रमाणित कार्य की लागत प्राप्त होती है। अप्रमाणित कार्य की लागत का उल्लेख प्रश्न में होता है। अप्रमाणित कितना कार्य है, इसका जवाब आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। अब हमें लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और लॉस होगा तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और लॉस होगा तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इस प्रकार से लाभ हानि ज्ञात करना असुविधाजनक है, इसलिए पूर्व में बताए गए अनुसार ही ठेका खाता बनाकर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे तो ये असुविधाजनक है, इसमें ज़्यादा हम इजी नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ठेका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो बनाकर लाभ हानि की गणना वो करेंगे। देखिए, लाभ हानि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने पर लाभ की दशा में ठेके पर अर्जित लाभ का कितना भाग लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाए, ये प्रमाणित कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके लिए प्राय निम्न सूत्रों और नियमों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेके मूल्य के 1/4% से 1/4 भाग से कम है तो लाभ की गणना नहीं की जाती है। ये सूत्र है और नियम है कि यदि प्रमाणित कार्य है वो ठेका मूल्य के 1/4 भाग से कम है तो लाभ की गणना नहीं की जाती, क्योंकि इस स्तर तक कार्य की सही जानकारी नहीं हो पाती है। इस स्थिति में ठेके खाते के शेष को चालू कार्य खाते वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा ठेका खाते को क्रेडिट पक्ष में प्रमाणित व अप्रमाणित कार्य नहीं दिखाते हैं। इसमें हम प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य नहीं दिखाते हैं। इसकी एक वैकल्पिक जो है वो मेथड है, रीति है। इसके अंतर्गत प्रमाणित व अप्रमाणित कार्य ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं व लाभ हानि की राशि चालू खाता संचय के रूप में क्रेडिट कर देते हैं और जिसकी जो जनरल प्रविष्टि है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डीआर टू वर्क इन प्रोग्रेस, लाभ की संपूर्ण राशि से। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कुछ विद्वान प्रमाणित कार्य ठेका कार्य के 1/3 भाग से कम होने पर लाभ की गणना उचित नहीं समझते, किंतु जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें 1/4 भाग से कम के आधार पर ही प्रमाणित कार्य है वो 1/4 भाग से कम होने पर लाभ हानि की गणना नहीं किया जाएगा। यदि प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग के बराबर या इससे ज्यादा है, परंतु ध्यान से रखना है, ध्यान से सुनना, 1/2 भाग से कम हो
तो प्राप्त लाभ का 1/3 भाग लाभ हानि खाते तथा शेष लाभ को चालू खाते में संचय के रूप में ले जाना चाहिए, जिससे कि भावी संदिग्ध हानियों को पूर्ति की जा सके। यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/4 भाग के बराबर या इससे ज्यादा परंतु 1/2 भाग से कम है, तो लाभ हानि का 1/3 भाग लाभ हानि खाते में तथा शेष भाग चालू कार्य जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में संचय के रूप में ले जाना चाहिए, ताकि भविष्य में भावी संदिग्ध हानियों की पूर्ति किया जा सके। लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि की गणना एक सूत्र के माध्यम से करते हैं। सूत्र क्या होगा हमारा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 भाग इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोशनल प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? ठेके खाते के क्रेडिट शेष से है। सीआर बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सीआर बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, कि ठेके खाते के क्रेडिट शेष से मीनिंग है नोशनल प्रॉफिट का। एंट्री एक बार वापस बोल देता हूं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर नोशनल प्रॉफिट इनटू कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/3 किसका? कैश रिसीव्ड इनटू वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बराबर नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब चलते हैं। कुछ विद्वान इस दशा में 1/3 भाग की बजाय कुल लाभ का 2/3 भाग लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। जो हमारी जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बुक है में 1/3 भाग को ही लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी जो बुक्स है उसका उसमें आपको क्या दिया गया है और विद्वानों के मत क्या क्या है। यदि प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग के बराबर और इससे ज्यादा है, तो 2/3 भाग लाभ हानि खाते में और शेष लाभ संचय के रूप में चालू खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए, जिससे कि भावी संदिग्ध हानियों की पूर्ति हेतु प्रावधान बनाया जा सके। लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 भाग इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बराबर नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से हम प्रमाणित कार्य के आधार पर ही लाभ हानि खाते की लाभ हानि की गणना करते हैं। अगर 1/4 भाग से कम है तो कोई लाभ हानि खाता में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी, पूरी की पूरी राशि वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि राशि प्रमाणित कार्य की राशि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जो मूल्य है उसके 1/4 भाग या 1/4 भाग या 1/2 भाग से कम है तो 1/3 भाग, तो हम 1/3 भाग है वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा क्या है कि यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/2 भाग या इसके बराबर या इससे ज़्यादा है तो 2/3 भाग हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे और शेष को वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
नोशनल प्रॉफिट का मीनिंग आपको वापस बता देते हैं। नोशनल प्रॉफिट का मतलब CR शेष ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, CR शेष ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस प्रकार से हम जो अपूर्ण खाते होते हैं उसमें लाभ हानि की गणना किस प्रकार से करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। थैंक यू।